हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल लॉजिक्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में और इसकी क्या लीगैलिटीज़ हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की, तो इंडियन सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप एक टैबू की तरह है। बहुत ज़्यादा लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते और जो कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उन्हें डे टू डे लाइफ में बहुत सी हैरेसमेंट और प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जो सोशली भी हो सकती हैं और लीगली भी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन लॉज के ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो लिव इन रिलेशनशिप को रेगुलेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर लॉज नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ गाइडलाइंस दी हैं जो हेल्प करती हैं इस तरह के रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए। तो देखिए, पहली गाइडलाइन ये है कि जो कपल रिलेशनशिप में रहते हैं वो उन्हें तभी लिव इन रिलेशनशिप में माना जाएगा जब वो एक लंबे टाइम तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और सोसाइटी उन्हें एज अ हस्बैंड वाइफ ही देखती है। दूसरा कि दे मस्ट बी ऑफ अ लीगल एज टू मैरी। उनकी लीगल एज होनी चाहिए शादी करने की, जैसे कि एक मेल की 21 साल की होती है और एक फीमेल की 18 साल की। थर्ड वन इज दे मस्ट बी अदरवाइज क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ लीगल मैरिज। वो अगर शादी करते हैं तो वो क्वालिफाइड होने चाहिए कि वो एक लीगल मैरिज कर सकते हैं। दे मस्ट हैव वॉलेंटरली कोहेबिटेड। वो एडल्ट हैं और अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और एक बहुत लंबे टाइम तक उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, तभी ये कंसीडर किया जाएगा कि जो कपल है वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और सोसाइटी उसे एज अ हस्बैंड वाइफ देख रही है। देखिए, अब हम देखते हैं कुछ केस लॉज। अब देखिए, ये केस लॉज ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड जजमेंट्स दिए हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर जजमेंट दिए हैं और उसे एज अ रूल ऑफ लॉ जितने भी अदर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन्हें एज अ रूल ऑफ लॉ फॉलो करेंगे। तो देखिए, 2006 में एक लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आया था जिसमें कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर दो एडल्ट्स हैं और अपोजिट सेक्स के हैं तो वो रहते हैं, तो वो रह सकते हैं। ये सोसाइटी के लिए इमोरल हो सकता है, बट अगर हम बात करते हैं कानून की नज़रों में तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। दूसरा केस था एसपीएस बाला सुब्रमण्यम का, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई मैन और वुमेन है और वो एज अ हस्बैंड वाइफ एक लंबे टाइम तक रहते हैं तो ये प्रेज्यूम कर लिया जाएगा कि वो लीगली मैरिड हैं। जब तक इसके अगेंस्ट कोई बात प्रूफ ना कर दी जाए तो ये मान लिया जाएगा कि वो लीगली मैरिड थे और एक लंबे टाइम तक एज अ हस्बैंड वाइफ सोसाइटी में रह रहे हैं। दूसरा, अगर इस तरह के रिलेशनशिप से किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे अपने माता-पिता की प्रॉपर्टी में हेरिटेंस का राइट मिल जाता है और ये राइट जो है सिर्फ़ उसके माता-पिता की प्रॉपर्टी तक ही सीमित है। अगर मान लीजिए कोई दादा-परदादा की प्रॉपर्टी होती है तो उसे उसमें कोपाशनरी राइट नहीं मिलेगा। जो उसके माता-पिता ने सेल्फ एक्वायर्ड किया है, सिर्फ़ उसी प्रॉपर्टी में ऐसे बच्चे को इनहेरिटेंस का राइट मिलता है। लास्ट केस देखिए कि इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा का केस था। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर दो पार्टनर्स रहते हैं और वो अनमैरिड हैं और वो एडल्ट हैं तो वो म्यूचुअली साथ में रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, जैसा कि इंडियन सोसाइटी इसे एज अ ऑफेंस देखती है। तो वो एक इंडियन सोसाइटी का वो है एक परसेप्शन है कि हाँ, वो इंडियन सोसाइटी उसे इमोरल मानती है, उसे एक्सेप्ट नहीं करती इस तरह के रिलेशनशिप को। बट अगर हम बात करते हैं कानून की, तो कानून इसे एक्सेप्ट करता है और कानून की नज़रों में ये कोई ऑफेंस नहीं है। देखिए, अब हम देखते हैं सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी। तो देखिए, 497 ऑफ आईपीसी जो है वो एक एडल्ट्री का सेक्शन है जो 2018 से पहले था और 2018 में एक केस आया था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। उसके बाद इस सेक्शन को हटा दिया गया क्योंकि ये माना गया कि ये आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन है। तो देखिए, 497 क्या बात करता है कि अगर कोई मैरिड या अनमैरिड मैन है और वो एक मैरिड वुमेन के साथ लिव इन में रहता है तो उसे एडल्ट्री माना गया और इस केस में उस वुमेन को तो सज़ा नहीं दी जाती थी पर उस मेन को सज़ा दी जाती थी। तो इसमें ये माना गया कि आप इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। कहा गया कि आर्टिकल 14 देखिए बात करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ की, तो इसमें ये कहा गया कि जो 497 ऑफ आईपीसी है वो एडल्ट्री के लिए सिर्फ एक मेल को ही, एक मैन को ही
एक्यूज्ड मानता है, पर एक फीमेल को इसमें सज़ा नहीं दी जाती, तो कहीं न कहीं आप मेन और वुमेन को अनइक्वली ट्रीट करते हैं और ये गलत है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का कहीं न कहीं वायलेशन है, तो इसलिए इस सेक्शन को हटा दिया गया। तो उसके बाद अगर कोई मैरिड या अनमैरिड मैन है, तो किसी मैरिड वुमेन के साथ अगर वो रहता है, तो वो रह सकता है। वो किसी मान लीजिए कि वो अगर लिव इन में रह रहा है और वो विदाउट डाइवोर्स लिव इन में रहने के बाद उस लेडी से शादी कर लेता है, वो पहली बीवी को डाइवोर्स नहीं देता है, तो इस केस में वो अदर किसी सेक्शन में ऑफेंस होगा उसके लिए, बट वो इस सेक्शन में काउंट नहीं होगा। अब देखिए, अब हम देखते हैं सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। तो देखिए 377 ऑफ आईपीसी 2018 से पहले बात करता था अननेचुरल ऑफेंस की। तो अगर इसमें 2 एडल्ट पार्टनर हैं और वो सेम सेक्स के हैं और अगर वो लिव इन में साथ में रहते हैं, तो इसे ऑफेंस माना गया। उसके बाद 2018 में एक नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, तो उसमें कहा गया कि जो 377 ऑफ आईपीसी सेक्शन है, ये आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 का वायलेशन करता है। अगर दो सेम सेक्स के लोग हैं और एडल्ट हैं, तो वो दोनों पार्टनर साथ में रह सकते हैं, क्योंकि ये अपनी उनकी खुद की स्वतंत्रता है कि अगर वो साथ रहना चाहते हैं। तो इस केस में क्या था कि इस केस के बाद 377 को हटा दिया गया। बट अगर 2 माइनर हैं और वो साथ में रहते हैं, तो इस ये जो सेक्शन है, ये वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर 2 एडल्ट हैं और सेम सेक्स के हैं, अगर वो साथ रहना चाहते हैं, तो वो साथ रह सकते हैं, बट माइनर नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात इसमें ये भी कही गई कि जो होमोसेक्सुअल एक्ट्स हैं, उसके बाद 2018 के बाद इन्हें लीगलाइज़ कर दिया गया। बट अगर हम बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी की, तो इंडिया में इस तरह के मैरिजेस जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। बट एक तरीके से कानून की नज़रों में ये कोई ऑफेंस नहीं है। अगर वो साथ रहना चाहते हैं तो साथ रह सकते हैं और शादी भी करना चाहते हैं तो शादी भी कर सकते हैं। लॉ की नज़रों में ये कोई कानून नहीं है और ना ही कानून इसे मना करता है। ओके, अब हम बात करते हैं राइट ऑफ लिव इन गर्लफ्रेंड। तो जो गर्लफ्रेंड है जो साथ में रह रही है, तो उसके क्या राइट होंगे? तो देखिए, अगर एक विमेन और मैन साथ में रहते हैं, तो उस केस में जो विमेन है, अगर वो लंबे टाइम तक रहती है साथ में और अगर वो अलग होते हैं, अगर सेपरेट होते हैं, तो उसके बाद वो एलिमनी मांग सकती है, मेंटेनेंस भी मांग सकती है इवन। और अगर उसके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो वो प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर जो है वो एप्लीकेशन डाल सकती है। और दूसरी बात आती है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द लिव इन रिलेशनशिप। अब जो बच्चे इस तरह की रिलेशनशिप से जिन बच्चों का जन्म होता है, तो उन बच्चों को जो है राइट मिलता है प्रॉपर्टी में। वो अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में प्रॉपर राइट रखते हैं, बशर्ते उन्हें कोपाशनरी राइट नहीं मिलता, बट उन्हें अपनी पेरेंट्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में प्रॉपर राइट मिलता है। तो अब देखिए, 2019 में ह्यूमन राइट्स कमीशन थी एक राजस्थान की, जिसमें ये कहा गया कि अगर इस तरह की रिलेशनशिप को कंटिन्यू करा जाता है, तो ये कहीं न कहीं वुमेन डिग्निटी को खराब करती है। तो आप इस तरह की रिलेशनशिप के अगेंस्ट कुछ कानून बनाएँ। बट ये रिकमेंडेशन जो है वो वहीं पर फेल हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं वो बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं इसे और इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। तो यही रीज़न है कि लिव इन रिलेशनशिप के ना तो अगेंस्ट में कोई लॉ प्रॉपर बनाया गया है और ना ही इनके फ़ेवर में बनाया गया है। मतलब एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए इस तरह के रिलेशनशिप को कोई प्रॉपर लॉज़ नहीं है, बट जो टाइम टू टाइम केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास गए, तो उसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ गाइडलाइंस दी हैं, उन्हीं के बेसिस पर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो अपना डिसीजंस देते हैं। तो गाइडलाइंस ही लॉ हैं। एज़ अ रूल ऑफ लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ही प्रेफ़र किया जाता है, बट प्रॉपर लॉज़ नहीं हैं जो लिव इन रिलेशनशिप को रेगुलेट करते हों। Thank you so much for watching this video. I hope this video will help you. Thank you so much.